Welcome to Mo and Jeep, sir. Letter writing, types of letters और रूल्स ऑफ लेटर राइटिंग के बारे में आज जानकारी हासिल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेटर राइटिंग में कुछ रूल्स हैं, आपको ये पहले समझने होंगे। रूल्स क्या हैं, एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट रूल्स, यूज़ करेक्ट फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू द लेटर टाइप, यानी कि आपको करेक्ट फॉर्मेट यूज़ करना है लेटर का, यानी कि आपको फॉर्मल लेटर लिखना है या इनफॉर्मल लेटर लिखना है, ये पहले क्लियर होना चाहिए। दूसरा, राइट क्लियरली एंड ब्रीफली, आपको जो भी लेटर में जो मैटर लिखते हैं, जो भी लिखते हैं ना, वो एकदम क्लियरली लिखना चाहिए और ब्रीफली लिखना चाहिए, यानी कि उसकी जानकारी उस लेटर में पूरी बात हो, यानी कि आधी बात करे फिर आधी अ, समझने के लिए छोड़े, ऐसा नहीं है कि आपको पूरी जानकारी उस लेटर में देनी चाहिए। मेंटेन द प्रॉपर टोन, देखो प्रॉपर टोन मेंटेन करना पड़ता है, जैसा कि पोलाइट एंड रेस्पेक्टफुल फॉर फॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर में एक बात बड़ी ध्यान देने की चीज़ है कि पोलाइटनेस होनी चाहिए और रेस्पेक्टफुल आपको वर्ड्स इस्तेमाल करने होंगे। और दूसरा, फ्रेंडली एंड इमोशनल फॉर इनफॉर्मल लेटर्स। आप इनफॉर्मल लेटर अगर लिख रहे हैं तो फ्रेंडली आप बात कर सकते हैं या अपने इमोशंस को शेयर कर सकते हैं। फोर्थ रूल्स, यूज़ प्रॉपर पंक्चुएशन एंड ग्रामर। लेटर में प्रॉपर पंक्चुएशन का यूज़ करना है, कॉमा कहाँ देना है, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, और कहाँ पर कैपिटल लेटर, कहाँ पर स्मॉल लेटर, ये सब ध्यान में। ग्रामर टॉपिक इंपॉर्टेंट होती है ग्रामर लेटर में। फिफ्थ वन, अवॉइड शॉर्ट फॉर्म्स और स्लैग इन फॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स में आप शॉर्ट फॉर्म्स का यूज़ नहीं करेंगे, शॉर्ट फॉर्म्स का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर शॉर्ट फॉर्म जैसे कि हम व्हाट्सएप चैट में या कहीं पर भी हम चैट करते हैं तो प्लीज़ की जगह PLS लिख देते हैं, तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स को हम लेटर में नहीं यूज़ कर सकते और यूज़ करना भी नहीं है। हाँ, फॉर्मल लेटर्स स्पेशली बहुत कंडीशंस के साथ आपको लिखना होगा। सिक्स वन, चेक स्पेलिंग, डेट एंड एड्रेस केयरफुली। आपको स्पेलिंग करेक्ट लिखनी है, डेट करेक्ट लिखना है, एड्रेस करेक्ट लिखना है। ये 6 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। देखो और एक बार देखो ये 6 चीज़ें कौन सी हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ लेटर में अब बात करेंगे हम। टाइप्स ऑफ लेटर में लेटर्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। लेटर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक है फॉर्मल लेटर्स, दूसरा इनफॉर्मल लेटर्स। तो पहले के बारे में जानकारी लेंगे, फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं। सो फॉर्मल लेटर्स, व्हाट इज फॉर्मल लेटर्स? देर आर रिटन फॉर ऑफिशियल एंड प्रोफेशनल पर्पसेस। जो लेटर ऑफिशियल के लिए यूज़ होते हैं या प्रोफेशनल यानी कि अपने कारोबार के लिए जो यूज़ होते हैं, कारोबार के लिए जो हम लेटर लिखते हैं उसे हम फॉर्मल लेटर कहते हैं। दे फॉलो फिक्स्ड फॉर्मेट एंड पोलाइट लैंग्वेज। देखिए वो लेटर पोलाइट लैंग्वेज ये फिक्स है, मतलब उसमें कोई ऐसी इनफॉर्मली वर्ड्स हम यूज़ नहीं कर सकते। कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। फॉर्मल लेटर्स हम किसको लिखते हैं? लेटर टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को हो, हेडमास्टर को हो, फॉर लीव लेटर हो या परमिशन लेटर्स हो, ये सारे लेटर्स फॉर्मल लेटर्स होते हैं। लेटर टू द एडिटर अबाउट सोशल इश्यूज़, यानी कि समाज में जो भी इश्यूज़ हैं उसके बारे में हम लेटर एडिटर को लिख सकते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड कर सकते हैं, डाल सकते हैं। लेटर टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, यानी कि कंप्लेंट लेटर हो या रिक्वेस्ट लेटर हो, ये सारे लेटर्स हम गवर्नमेंट को भी जो लेटर लिखते हैं वो फॉर्मल लेटर कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद में बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर जैसे कि इंक्वायरी करना हो, आपको ऑर्डर करना हो या कंप्लेन करना हो किसी चीज़ के बारे में, ये सारे लेटर फॉर्मल लेटर्स में आते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि फॉर्मल लेटर्स में क्या क्या आते हैं। अब इनफॉर्मल लेटर्स के बारे में बात करेंगे। दीज लेटर्स रिटर्न टू फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और फैमिली मेम्बर्स, यानी कि ये लेटर्स आप अपने दोस्तों को लिख सकते हैं, रिलेटिव्स को लिख सकते हैं और फैमिली मेम्बर्स को आप ये लेटर इनफॉर्मल लेटर लिख सकते हैं। दे हैव ए फ्रेंडली एंड पर्सनल टोन एंड नो रिस्ट्रिक्शन फॉर्मेट। आपको कोई यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, आप कैसे बोले वैसे, जैसी मर्जी है, जैसे आप अपनी फीलिंग को शेयर करना चाहते हैं वो आप इनफॉर्मल लेटर में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनफॉर्मल लेटर किस किस को लिख सकते हैं? लेटर टू द फ्रेंड एंड डिस्क्राइबिंग यूर वोकेशंस, आप अपने दोस्त को, आप कहाँ पर भी ट्रिप पर गए, वोकेशन में कहाँ पर गए, छुट्टियों में, वहाँ पर उसके बारे में आप अपने फ्रेंड्स को लेटर लिख सकते हैं, फ्रेंड को, दोस्त को, किसी को भी आपके रिलेटिव्स में। लेटर टू योर ब्रदर गिविंग एडवाइस, आपके भाई को एडवाइस देने के लिए भी आप ये लेटर लिख सकते हैं। लेटर टू योर पेरेंट्स एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड, अपने माँ बाप का हालचाल पूछने के लिए उन्हें भी ये लेटर आप लिख सकते हैं। अब फॉर्मल लेटर्स के बारे में हम, फॉर्मेट ऑफ लेटर्स, यानी कि लेटर का फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। देखो स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, आपको लेटर लिखना है तो फॉर्मल लेटर्स मैं बता रहा हूँ। फॉर्मल लेटर्स में
किस तरह से आप देखो लेटर लिखने का जो मेथड है, पैटर्न है, वो चेंज हो चुका है और बहुत सारे लोगों को ये बात मालूम होनी चाहिए कि सारा कुछ जो भी मैटर है वो लेफ़्ट साइड में रहेगा। यानी कि पूरा जैसे कि डेट हम राइट साइड में लिखते थे, अब हम पूरा लेफ़्ट साइड में लिखेंगे। यानी कि पूरा जो लेटर है फर्स्ट से लेकर एंड तक पूरी जो भी फॉर्मेलिटीज़ है, जो भी फॉर्म हम लिखेंगे वो सारे लेफ़्ट साइड में अब आपको लेटर लिखना है। तो 10th एग्ज़ाम में स्पेशली सारे आप लेफ़्ट साइड में लिखो, एक भी मार्क्स आपका कट नहीं होगा। पंक्चुएशन, ग्रामर ये सारे अच्छे से यूज़ करो। तो ठीक है, अब बात करते हैं कि फॉर्मल लेटर्स में क्या क्या कहाँ क्या क्या लिखना है। फर्स्ट पॉइंट, सेंडर्स एड्रेस लिखना है, आपको किसको भेजना है वो सेंडर्स एड्रेस लिखना है। कहाँ लिखना है? टॉप लेफ्ट कॉर्नर। बात समझ रहे? टॉप लेफ्ट कॉर्नर, जैसे कि आपके सामने मोबाइल है, आपके मोबाइल के सामने आपका जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट टॉप, टॉप माने ऊपर, यानी कि लेफ्ट साइड में आपको लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख कर भी बताया है 12 ग्रीन पार्क रोड दिल्ली, ये पिन कोड में। तो ये आपको इस तरीके से यहाँ पर किसका एड्रेस लिखना है? सेंडर एड्रेस। समझ रहे हैं? आप सेंडर एड्रेस यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद में सेकंड में आपको सेकंड पॉइंट क्या लिखना है? डेट लिखना है। सेकंड डेट, आप डेट लिखो या डायरेक्ट डेट लिखो चल जाता। और फॉर एग्जांपल देखो, डेट लिख कर नहीं लिखना है, मतलब बिलो द सेंटर एड्रेस। सेंटर एड्रेस अभी बताया ना, उसके नीचे आपको डेट लिखना है। डेट बोल के DAT डेट बोल के लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। 27 अक्टूबर 2015 ये लिखे तो भी डेट ही हुआ। डेट लिख कर फिर डेट लिखना वो कौन सा होशियारी है? तो उसकी ज़रूरत नहीं है, बस आप ऐसे ही 27 अक्टूबर 2015 ऐसे लिख सकते हैं। या रिसीवर्स एड्रेस, अब थर्ड पॉइंट जो आएगा वो रिसीवर्स एड्रेस आएगा। तो रिसीवर्स एड्रेस एग्जांपल किसको लिख रहे हैं? द प्रिंसिपल। ठीक है, रिसीवर्स जो कि जो रिसीव करने का रिसीवर्स एड्रेस। उसके बाद में रिसीवर्स एड्रेस में द प्रिंसिपल ABC हाई स्कूल दिल्ली। तो अब जो भी है वो मैटर आप लिख सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, ए शॉर्ट लाइन। फोर्थ टॉपिक है, फोर्थ पॉइंट है सब्जेक्ट। शॉर्ट लाइन टेलिंग द पर्पस ऑफ द लेटर। देखो यहाँ सब्जेक्ट में क्या लिखना है, पूरा लंबा लिखने का नहीं है। शॉर्ट लाइन में आप किस कारण से लेटर लिख रहे हैं वो पर्पस लिखे तो बस है। जैसे कि एप्लीकेशन फॉर सिक लीव लेटर, समझ रहे? एप्लीकेशन फॉर जॉब, एप्लीकेशन फॉर लीव, एप्लीकेशन फॉर मतलब आपको क्या करना है, शॉर्ट लाइन में आपका पर्पस यहाँ पर बताना है। फिफ्थ पॉइंट, सैल्यूटेशन, यानी कि ग्रीटिंग्स करना है आपको। जैसा कि आप रेस्पेक्टेड सर या मैडम बोल सकते हैं, ये वो आप सैल्यूटेशन यानी कि ग्रीटिंग में आपको लिखना है। सिक्स क्या है? बॉडी ऑफ द लेटर। ये पॉइंट बहुत मेन है। बॉडी ऑफ द लेटर यानी कि थर्ड पैराग्राफ स्ट्रक्चर में, तीन पैराग्राफ स्ट्रक्चर में आपको लिखना है। फर्स्ट पैरा, सेकंड पैरा, थर्ड पैरा। बॉडी ऑफ द लेटर की बात कर रहा हूँ मैं। बॉडी ऑफ द लेटर तीन पैराग्राफ में आपको लिखना है। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखेंगे आप? इंट्रोडक्शन लिखेंगे, वाई यू आर राइटिंग, ये लेटर आप क्यों लिख रहे हैं वो इंट्रोडक्शन उसमें फर्स्ट लाइन में होगा, फर्स्ट पैराग्राफ में होगा। सेकेंड पैराग्राफ में मेन कंटेंट होगा, यानी कि डिटेल्स ऑफ द इशू और रिक्वेस्ट। आप सेकेंड पैराग्राफ में मेन कंटेंट आप लिखना है। फिर आप थर्ड में कंक्लूजन लिखना है, व्हाट यू एक्सपेक्ट और थैंकफुलनेस। तो आपको थैंकफुलनेस भी लिखना है और व्हाट यू एक्सपेक्ट, यानी कि आपको यहाँ पर बॉडी ऑफ द लेटर में तीन प्यारा बना के आप लेटर लिखेंगे। वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर आपको बताए गए हैं। अब सेवन्थ, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। आपको कॉम्प्लीमेंट्री दे के मतलब एज ए अबव सब्जेक्ट ऐसे दे के आपको कंप्लीट करना है। सेवन, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। देखो ये इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में एग्जांपल यहाँ पर बताया गया है, वाई। जब भी आप लेटर लिखो तो इस बात को ध्यान में रखो कि वाई हमेशा कैपिटल लेटर होना चाहिए। यूअर्स, कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं कि यूअर लिख के फिर अफॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको कैपिटल लेटर वाई यूज़ करना है और वहाँ पर कोई अफॉस्ट्रोफी यूज़ नहीं करनी है। सो इस बात को ध्यान में रखो। यहाँ पर ये जो यूअर्स है इसमें अफॉस्ट्रोफी यूज़ नहीं करना है, डायरेक्ट YOURS लिखना है। यूअर्स फेथफुली ऐसा पूरा आपको लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया? यूअर्स फेथफुल लिखना है। उसके बाद आप अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है, और या सिग्नेचर भी आप कर सकते हैं। तो ये फार्मल लेटर हुआ। हाँ, फॉर्मेट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर्स। अब हम इनफॉर्मल लेटर के बारे में आपको थोड़ी जानकारी देंगे। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे फॉर्मल लेटर में, पर इनफॉर्मल लेटर में ऐसा कुछ भी नहीं रहता। आप देखो इनफॉर्मल लेटर का स्ट्रक्चर देखो, फॉर्मेट देखो। फर्स्ट, सेंडर एड्रेस होना चाहिए, आप किसको भेज रहे हैं, सेंडर एड्रेस, ठीक है। और उसके बाद में आप सेकंड
पॉइंट लेफ्ट साइड में, पूरा ही लेफ्ट साइड में, मैं बता रहा हूँ आपको, बार बार कह रहा हूँ कि पूरा ही लेफ्ट साइड में लिखना है आपको लेटर। सेंडर एड्रेस लिखना है, उसके बाद डेट लिखना है, उसके बाद सैल्यूटेशन करना है, जैसे कि डियर फादर, डियर फ्रेंड, डियर सिस्टर, डियर ब्रदर, ये सारी चीज़ें, ये थर्ड में सोल्यूशन है। अब फोर्थ में बॉडी ऑफ द लेटर में देखो, इनफॉर्मल लेटर में बॉडी ऑफ द लेटर में आप क्या लिख सकते हैं। फर्स्ट ओपनिंग होनी चाहिए। ओपनिंग कैसे करना है, आस्क अबाउट वेल बीइंग और रेफर टू लास्ट लेटर। जैसा पहले भी आप लेटर लिख चुके हैं तो उस लेटर को आप रेफ़र कर सकते हैं या उसमें की कुछ बातें इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आपको वेल बीइंग के बारे में पूछना है, खैर खैरियत पहले पूछनी है, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಮೊದಲು ಕೇಳೋದಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ। सो मेन कंटेंट, सो पर्पज़ ऑफ लेटर राइटिंग, सेकंड पैराग्राफ में आपको क्या लिखना है, मेन कंटेंट लिखना है कि किस वजह से आप लेटर लिख रहे हैं, इसको आपको लिखना है। और उसके बाद एंडिंग कैसे करना है, लव, बेस्ट विशेस एंड रिगार्ड्स, ऐसे कर कर आपको एंडिंग में लिखना है, यानी कि थर्ड पैराग्राफ में आप एंडिंग लिखना है। क्लोजिंग कैसे करेंगे, एग्जाम्पल दिया गया है, क्लोजिंग कैसे करेंगे, यूअर्स फेथफुली। देखो यहाँ पर भी वाई कैपिटल होगा और आर और एस के बीच में कोई एपोस्ट्रोफी का यूज़ नहीं करेंगे, ये बात ध्यान में रखो। यूअर्स लविंगली और यूअर एफिशिएंटली ऐसे आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपका नाम लिख सकते हैं। इसका फार्मल लेटर एग्जाम्पल, फार्मल लेटर मैं अभी बताया था आपको, फार्मल लेटर एग्जाम्पल्स ऊपर आप देख सकते हैं। फार्मल लेटर के एग्जाम्पल्स, उसके रूल्स और रेगुलेशन पूरे बताया। इनफॉर्मल लेटर का भी एग्जाम्पल, रूल्स और रेगुलेशन में बता चुका हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को बताना और ज़रूर ये वीडियो को शेयर करना, ताकि लेटर राइटिंग में आपके जो 10th में 5 मार्क्स हैं वो एक भी मार्क्स आप जाने ना पाएँ। तो यहाँ पर आप ध्यान से रखेंगे, ध्यान रखेंगे इस बात का। तो प्लीज़ अगर कुछ भी समझ में आया या कुछ भी अगर डाउट है आपको, मेरा जो क्लास है आपको समझ में नहीं आया, कुछ डाउट है और इससे अच्छा करना चाहिए, मैं कुछ डाउट क्लियर नहीं कर चुका हूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट करना, ताकि मैं आगे जो वीडियो बनाऊँगा उसमें मैं थोड़ा सा सुधार कर सकूँ। सो थैंक यू वेरी मच, ಧನ್ಯವಾದ आप सभी का, ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ।